नमस्कार साथियों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो इंग्लिश सब्जेक्ट में 9th-10th स्टैंडर्ड पे या उसके भी थोड़ा पहले 8वीं स्टैंडर्ड पे बच्चों को कराया जाता है, वो है एक्टिव और पैसिव वॉइस में बातें किस तरह से लिखी जाती है। ये एक्टिव वॉइस जो है वो कर्तावाचक होता है, मतलब जब जो बात हुई है उसमें जो कर्ता है उसके अकॉर्डिंग बातचीत की जाएगी, और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें कर्म के अकॉर्डिंग वो वाक्य कही जाती है। उदाहरण से इस बात को समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि शाहजहां बिल्ड द ताज, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, है ना। तो अभी देखें आपकी एक काम जो करवाया वो शाहजहां ने करवाया, तो कर्ता यहाँ पे शाहजहां है। वो बात और है कि शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनाया, बनवाया, है ना, गॉड बिल्ड द ताज। लेकिन फिर थोड़ा सा इसमें केवल एक्टिव पैसिव वॉइस के संदर्भ में इस उदाहरण को लेंगे, और भी उदाहरण लिए जा सकते हैं। तो शाहजहां बिल्ड द ताज, तो शाहजहां यहाँ पे करता है, तो इस तरह से सेंटेंस लिखा गया। अब अगर इसको हम जो क्या बनवाया, ताजमहल बनवाया, तो ताजमहल को यदि मैं पहले ले आऊँ तो फिर कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे ताजमहल वॉज बिल्ट बाई शाहजहां, ताजमहल को शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। तो इस तरह से परिवर्तन हो जाता है। कर्ता पहले लिखेंगे, वाक्य होगा तो वो है एक्टिव वॉइस, और अगर कर्म पहले लिखेंगे उस तरह से वाक्य लिखा जाएगा तो वो होगा कर्मवाचक। जैसे आई रीड बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैं इसमें करता हूँ, है ना, आई रीड ए बुक हो गया। अब मान लीजिए मैं क्या पढ़ता हूँ, एक पुस्तक पढ़ता हूँ, तो पुस्तक जो है वो कर्म है, ऑब्जेक्ट है। अब पुस्तक को मैं अगर लिखना चाहूँ, पुस्तक से शुरू करना चाहूँ इसी वाक्य को, तो एक पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ या एक पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, एक ही बात है, दूसरे ढंग से कहने का मतलब है। तो इसको चेंज करेंगे, अ बुक इज रेड बाई मी, अ बुक इज रेड बाई मी, मतलब ए बुक को पहले ले आए, इज रेड बाई मी। अब यहाँ पर हमें ये बात, मुझे लगता है शायद आप ये समझ पाए होंगे कि एक्टिव वॉइस क्या और पैसिव वॉइस क्या। एक्टिव वॉइस तब जबकि कर्ता पहले होगा वाक्य में, पैसिव वॉइस तब जब कर्म पहले होगा वाक्य में। अब कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, है ना, उसको भी चाहे तो चलिए लगे हाथ बता देता हूँ। जैसे आई राइट ए लेटर टू माई मदर, मैं एक पत्र अपनी माँ को लिखता हूँ। तो क्या लिखता हूँ? पत्र लिखता हूँ। किसको लिखता हूँ? माँ को लिखता हूँ। तो जो क्या के जवाब में जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। क्या लिखता हूँ? पत्र लिखता हूँ। सो पत्र इज, लेटर इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको लिखता हूँ? मदर को लिखता हूँ, माँ को लिखता हूँ। तो जो किसके के जवाब में जो आंसर आने जा रहा है, माँ, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट दो तरह के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या के जवाब में जो उत्तर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको के जवाब में जो उत्तर आने जा रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों ही ढंग से दोनों ही ऑब्जेक्ट को यूज़ करके भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आई राइट ए लेटर टू माई मदर, तो ए लेटर इज रिटन टू माई मदर बाई मी, या ए लेटर इज रिटन बाई मी टू माई मदर, है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं इस बात को। यहाँ पर भी हमने लेटर को पहले ले आए, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्टिव पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब इतना बात ज़रूर है कि फिर नियम बदलते रहेंगे हर टेंस के अनुसार। मैं पूरी आपको ट्रांसलेशन समझा चुका हूँ, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके हर टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए, है ना। आप देखेंगे पैसिव वॉइस में एक नियम है बिल्कुल तय कि क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा। आई राइट ए लेटर इज रिटन, थर्ड फॉर्म आएगा, है ना। और आई राइट ए लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात थी, तो यहाँ पर जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्यों में जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ पर इज आर एम का प्रयोग होगा और क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। आई राइट ए लेटर इज रिटन बाई मी। इस तरह से आप देखेंगे कि
कर्ता के रूपों में भी बदलाव होगा, आई वो होगा वो बाई मी हो जाएगा, है ना। राइट ए लेटर की जगह हो जाएगा लेटर इज रिटन। तो इस तरह से परिवर्तन जब हम कहते हैं, तो मतलब कहने का ये हुआ कि कर्तावाचक वाक्यों को जब हम कर्मवाचक वाक्यों में बदल देते हैं तो उसको एक्टिव पैसिव वॉइस कहते हैं। और नियमों में भी हम लोग जा सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चूँकि ऑलरेडी इज और कर्ता का आईएनजी फॉर्म लग रहा था, तो यहाँ पे जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज बीइंग और क्रिया का थर्ड फॉर्म, आर बीइंग क्रिया का थर्ड फॉर्म, एम बीइंग क्रिया का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और क्रिया का थर्ड फॉर्म ट्रांसलेशन में ही था, तो जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे हैज़ बीन और फिर बाई मी। जैसे आई हैव डन माई वर्क, तो माई वर्क हैज़ बीन डन बाई मी। तो ट्रांसलेशन के लिए हैज़ हैव क्रिया का थर्ड फॉर्म, जबकि उसी वाक्य को पैसिव वॉइस में करने के लिए हैज़ बीन और हैव बीन, है ना। इसी तरह से आप पास्ट टेंस में भी चले जाएंगे, फ्यूचर में भी चले जाएंगे, तो आप आसानी से एक्टिव और पैसिव वॉइस की भी अभ्यास कर सकते हैं। और एक उदाहरण ले लेता हूँ, आई कंप्लीटेड माई वर्क, है ना। तो माई वर्क वॉज कंप्लीटेड बाई मी, चूँकि यह पास्ट टेंस है तो वॉज कंप्लीटेड बाई मी, है ना। तो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे, है ना। अब यहाँ वर्ब्स जो है वो कई बार अकर्मक क्रियाएं होती हैं, सकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो जो सकर्मक क्रियाएं हैं, मतलब जिसमें कर्म जुड़ा हुआ है, उन्हीं की हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। अकर्मक क्रियाओं के वाक्यों के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। आई राइट ए लेटर, में पत्र लिखता हूँ, ये जिसका जवाब क्या और क्यों का जवाब यदि आ रहा है तो वो सकर्मक क्रिया है। क्या लिखता है? पत्र लिखते हैं। मान लीजिए मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग, तो क्या दौड़ रहा हूँ उसका जवाब नहीं आ रहा, तो रनिंग इज ये नॉट अ सकर्मक क्रिया, ये सकर्मक क्रिया नहीं है, इसलिए इसमें हम इस तरह के वाक्यों में पैसिव वॉइस की संभावना नहीं है। तो ये तमाम आप देखेंगे इस तरह के नियम आपके साथ आते रहेंगे और आपने इन पर खूब काम किया भी है। फिर भी यदि आपके कोई प्रश्न है संबंधित तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपसे साथ बातचीत करने की। आप भी हमारा सहयोग करिए और इस लॉकडाउन के समय का सदुपयोग कर लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।